जब से सैमी मरी है, मम्मी पहले जैसी नहीं रही। वो दुखी थी जब डैडी मरे थे, पर फिर भी वो हमें हमेशा रात को सुलाने आती और बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती थी। वो तब भी हमारे लिए खाना बनाती थी जब हम स्कूल से आते थे, और हमेशा थैंक्सगिविंग पर टर्की बनाती और क्रिसमस पर घर को सजाती थी। पर जब से पिछले स्प्रिंग में सैमी मरी, तब से मम्मी पहले जैसी नहीं रही। मम्मी अब मुझे सुलाने भी नहीं आती। अब वो खाने में नूडल्स और रात को पिज्ज़ा खाती हैं, और वो मेरी तरफ ठीक से देखती भी नहीं हैं। वो ठंडे पड़े टर्की को माइक्रोवेव में गर्म करके टीवी के सामने बैठकर खाती हैं। मम्मी अब क्रिसमस भी नहीं मनाती। जब डैडी मरे थे, तब भी मम्मी चिमनी के पास 3 सॉक्स को लटकाती थी, एक मम्मी का, एक सैमी का और एक मेरा। पर अब मम्मी एक भी सॉक नहीं लटकाती। मम्मी पिछले हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए भी नहीं आई। शायद वो भूल गई थी, और शायद वो मुझसे गुस्सा भी हैं। शायद वो मुझे दोषी मानती हैं। वो मेरा काम था कि मुझे रोड के दोनों तरफ देखना चाहिए था। वो मैं थी जिसने सैमी का हाथ पकड़ा था और स्कूल बस की तरफ भाग रही थी। पर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने स्कूल की ईस्टर पार्टी को लेकर, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था स्कूल बस में जाने के लिए, ताकि मैं ऐना को अपनी ईस्टर बास्केट दिखा सकूं। मम्मी मुझसे गुस्सा है। वो मेरी गलती थी। मार्था और कैंडस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एक कब्रिस्तान के पार्किंग लॉट में। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मार्था फ्लावर्स और एक टेडी बियर को उठाती है, और उसके हाथ में एक पर्स भी है। आज 1 साल हो गया था उस दिन को। दोनों धीरे धीरे कब्रिस्तान के साउथ की तरफ बढ़ते हैं। तभी मार्था अचानक से रुक जाती है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए थे। तब वो घासों के मैदान से होते हुए कब्र के पत्थरों की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे वहाँ देखते हुए वो उस कब्र के पत्थर पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। मार्था प्यार से उन फ्लावर्स और टेडी बियर को उस हेडस्टोन के सामने रख देती है, और उस हेडस्टोन को अपने कांपते हुए हाथों से छूती है, जिस पर खोद कर लिखा हुआ है, आराम से सो जाओ मेरी प्यारी सैमी। दिसंबर 6, 2008 से 14 अप्रैल 2017 तक। और मेरी प्यारी कैंडिस, 23 फरवरी 2005 से 14 अप्रैल 2017 तक। मार्था रोते हुए धीरे से कहती है, सैमी, कैंडिस, मम्मी लव्स यू। उसके आंसू उस बारिश में कहीं खो से गए। मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें उस दिन स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए था। कैंडिस, जो कंफ्यूज है, अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखती है, पर उसका हाथ उसके कंधे से आर पार हो जाता है, और तब पहली बार कैंडिस अपना नाम उस हेडस्टोन पर देखती है।